हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपमाला आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म का सेकेंड पार्ट लेकर। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने व्हाट इज सेक्युलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में विस्तार से जाना था। नाउ आज हम जानेंगे व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के किन किन एस्पेक्ट्स को, किन किन पहलुओं को शामिल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट्स बी सेक्युलर। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। पहला, that one religious community does not dominate other. पहला यह है कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाए नहीं, उन पर डोमिनेंट ना हो। सेकेंड वन, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही धार्मिक समुदाय के लोग अपने ही धर्म के दूसरे सदस्यों को दबाए नहीं। That the state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom of individuals. राज्य ना तो किसी व्यक्ति पर किसी धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ठीक है, अर्थात राज्य किसी व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा, लोगों को अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने का पूरा हक होगा, पूरी स्वतंत्रता होगी। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द एवर डोमिनेशन। भारत में इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए कई तरह से काम किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और मैंने आपको आर्टिकल नंबर 28 के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरकारी संस्था में किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। किसी बच्चे को किसी धार्मिक अनुष्ठान में जबरदस्ती भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। या किसी आर्टिकल 27 के बारे में बताया था कि जो भी सरकारी जो भी राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगी जिसके द्वारा प्राप्त इनकम का इस्तेमाल वो किसी धर्म के डेवलपमेंट के लिए करने वाली हो। ठीक है, नाउ फर्स्ट इट यूजेस a strategy of distancing itself from religion. भारतीय राज्य में धर्म के दबदबे को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, कई तरह के काम किए गए हैं। जो पहला कार्य है कि जो राज्य है वो खुद को धर्म से अलग रखता है। The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। इसके अलावा भारत में किसी भी तरह के सरकारी संस्थान, चाहे वो कचहरी यानी कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो,
चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या ऑफिसेज हो, किसी में भी किसी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। नाउ एक कहानी दी गई है जिसके माध्यम से सेक्युलरिज्म को स्पष्ट करने का प्रावधान किया गया है। सेक्युलरिज्म को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, जिसमें दो बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। उन्हें एक रिलीजियस फेस्टिवल का आयोजन करना है, ठीक है। आइए देखते हैं वो क्या बात करते हैं। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। सीमापुर के एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। दोनों बच्चे अपने सर से कहते हैं कि सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा धार्मिक त्योहार आ रहा है। वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। हमने कभी भी यह त्योहार स्कूल में नहीं मनाया, क्या इस साल हम इस त्योहार को मना सकते हैं। उनके सर रिप्लाई करते हैं, आई एम एफ्रेड दैट इज नॉट पॉसिबल रेखा, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कांट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। प्राइवेट schools may do that. Government schools don't celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festivals are public holidays so that we can celebrate these at home. रेखा के सर बोलते हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई भी धार्मिक उत्सव का आयोजन नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसीलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। आगे दोनों बच्चे बात करते हुए बाहर निकलते हैं। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, I guess we can always celebrate it outside school. बच्चा कहता है, मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी त्योहार मना सकते हैं। रेखा कहती है, anyway we were planning to celebrate it in our locality. रेखा कहती है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रहे हैं। In the school storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a variance of the government policy of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. This rule does not apply to private schools. उपरोक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि स्कूल के भीतर, सरकारी स्कूल के भीतर किसी भी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। The second way in which Indian school works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. दूसरा धर्मनिरपेक्ष का जो दूसरा रूल है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका अहस्तक्षेप की नीति है। This is mean that in order to respect the sentiments
of all religious and non-interference with religious practices. The state makes certain exceptions for particular religious communities. अहस्तक्षेप की नीति का मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने, धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। ठीक है, मतलब कि इंडिया के अंदर सभी अपने अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए फ्री हैं और कई बार जो है भारत रूल के अगेंस्ट जाकर भी उनको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक और स्टोरी की तरफ चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स who have recently bought a scooter are meeting to go for a ride together. कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे और साथ ही साथ वे स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। उनमें से एक ने, आप जैसे फिगर में देख सकते हैं कि इनमें से एक ने हेलमेट पहनी हुई है और एक ने टर्बन पहनी हुई है, यानी पग पहनी हुई है। जिस बंदे ने हेलमेट पहनी हुई है वो दूसरों से कहता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, व्हाई आर नॉट यू वियरिंग अ हेलमेट, डू यू वांट टू बी फाइंड? अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बहुत शौक है क्या? दूसरा बंदा जो सिख धर्म का है वो बोलता है, डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइंड, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, मुझे फाइन नहीं देना पड़ेगा। वाई यू वुड नॉट यू बी फाइंड? अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? फॉर सिक्स, wearing a pagri is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet. परमजीत बोलता है कि देखो, पगड़ी पहनना हमारे सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। In the above storyboard, Paramjit, the Sikh youth, doesn't have to wear a helmet. There is because the Indian state recognizes the wearing a pagri is central to a Sikh religion's practice, and in order not to interfere with this, always an exceptions in the law. ऊपर की कहानी में देखा आपने कि सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। कारण यह है कि भारतीय राज्य सभी को यह मान्यता, इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य सिख लोगों को हेलमेट पहनने के कानून में रियायत दे देती है। सिख लोगों को हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं करती है, क्योंकि पगड़ी के ऊपर हेलमेट पहनने में खासा मुश्किल आती है। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of invention. धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता का तीसरा जो पहलू है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, यू रीड अर्लियर इन टचेबिलिटी। इसी अध्याय में आप पीछे छुआछूत के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स सेम सम लोअर कास्ट विद इन इट। आपने जैसा कि पहले भी पढ़ा है कि एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के निचली जातियों को दबा कर रखते हैं या दबाते हैं। इन ऑर्डर टू, जैसा कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी में लास्ट ईयर पढ़ा था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन,
and discrimination of lower caste. The Indian Constitution bans untouchability. धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए, भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, राज्य कई बार गलत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, राज्य कई बार धर्म के नाम पर गलत प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली चीजों को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप भी करता है, जैसे कि आप अनटचेबिलिटी के केस में देख सकते हैं। In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that is beliefs, discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower caste, who are citizens of this country. Similarly, to ensure the laws relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal law of communities. इसी तरह राज्य लोगों के फंडामेंटल राइट्स को दिलाने के लिए, लोगों के मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए कई बार उनके धर्म में हस्तक्षेप करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान दिलाने के लिए राज्यों को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। इन राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते से बताया था कि जो हमारा आर्टिकल 15 है, 25 है, वो किसी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। वह अपने धर्म के पालन पोषण, उसके विकास के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार देता है। ठीक है, इस तरह से जो है भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है और गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी देता है। ठीक है, और कई बार जो है सरकार धर्मों के डेवलपमेंट के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दे सकता है। In what way in Indian secularism different from that of other democratic countries? धार्मिक धर्मनिरपेक्षता दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, यह हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।